हिंदू धर्म में पुराणों और मान्यताओं से जुड़ी कई कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। इन्हीं में से एक कहानी है सुदर्शन चक्र की। सुदर्शन चक्र एक शक्तिशाली हथियार था जो अपने लक्ष्य का पीछा कर सकता था और मार सकता था। अपने लक्ष्य को पूरा किए बिना वो कभी वापस नहीं लौटता था। मान्यताओं के अनुसार भोलेनाथ ने इसकी रचना की थी, लेकिन ये अस्त्र आपने भगवान विष्णु के हाथों में देखा होगा। आइए जानते हैं कि भगवान विष्णु तक ये चक्र कैसे पहुंचा। लेकिन इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल हरियर टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। पुराणों के अनुसार भगवान भोलेनाथ और भगवान नारायण एक दूसरे को अपने इष्ट देव की तरह पूजते हैं। दोनों समय समय पर एक दूसरे के कभी इष्ट देव और कभी भक्त बन जाते हैं। एक बार भगवान विष्णु को यह ख्याल आया कि क्यों ना अपने इष्ट देव भोलेनाथ को खुश किया जाए। भोलेनाथ को खुश करने के लिए विष्णु जी ने 1000 कमल पुष्प चढ़ाने का विचार बनाया। इसके बाद भगवान विष्णु ने पूजा का सभी सामान एकत्रित कर लिया और पूजा आसन ग्रहण किया। इसके बाद उन्होंने संकल्प लेकर अनुष्ठान आरंभ किया। इस पूजा में विष्णु जी भक्त और शिव जी भगवान की भूमिका में थे। ये देखकर भगवान शिव को एक ठिठोली सूझी और उन्होंने चुपचाप 1000 कमलों में से एक कमल चुरा लिया। भगवान विष्णु इस बात से अज्ञान थे क्योंकि वो अपने प्रभु की पूजा में पूरी तरह से लीन थे। पूजा में मग्न विष्णु जी ने 999 कमल पुष्प शिव जी को अर्पित किया। जब वो आखिरी कमल पुष्प यानी 1000वां पुष्प अर्पित करना चाह रहे थे तो थाल में कोई पुष्प नहीं था। भगवान विष्णु को लगा कि ऐसे तो पूजा अधूरी मानी जाएगी। पुष्प के लिए ना वे स्वयं जा सकते थे और ना ही किसी से पुष्प लाने को कह सकते थे। शास्त्रों के मुताबिक पूजा में एक बार बैठने पर पूजा के संपूर्ण होने तक उठा नहीं जाता। भगवान विष्णु अगर चाहते तो अपनी शक्ति से पुष्पों का बाल लगा सकते थे, परंतु उस समय वे भगवान नहीं बल्कि भक्त के रूप में वहां पूजा कर रहे थे, इसलिए वो अपनी शक्ति का उपयोग पूजा में नहीं कर सकते थे। तभी भगवान विष्णु के मन में ख्याल आया कि लोग मुझे कमल नयन बुलाते हैं, और फिर क्या था, उन्होंने अपनी एक आंख निकालकर शिव जी को अर्पित कर दिया। भगवान विष्णु का ये समर्पण देखकर शिव जी भाव विभोर हो गए और उनके नेत्रों से आंसू निकल पड़े। इस समर्पण भाव से शिव केवल मन से ही नहीं बल्कि तन से भी पिघल गए, जो चक्र के रूप में परिणित होकर सुदर्शन चक्र बन गए। इसी चक्र को भगवान नारायण हमेशा अपने दाहिने हाथ की तर्जनी में धारण करते हैं। इस तरह विष्णु भगवान और भोलेनाथ सदैव एक दूसरे के साथ रहते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार जब भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई थी तब सुदर्शन चक्र पृथ्वी के गर्भगृह में समा गया था। पुराण के अनुसार जब कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार होगा तब वह इस सुदर्शन चक्र को यहाँ से निकाल कर धारण करेंगे ताकि कलयुग के सबसे शक्तिशाली राक्षस कली पुरुष का खत्म कर सके। इस चक्र के खासियत के बारे में कहा जाता था कि इसे तेजी से हाथ में घुमाने पर ये हवा के प्रवाह से मिलकर प्रचंड वेग से अग्नि प्रज्वलित कर दुश्मन को खत्म कर देता था। ये अत्यंत सुंदर, तीव्रगामी, तुरंत संचालित होने वाला एक खतरनाक अस्त्र था। इसकी जानकारी देवताओं को छोड़ दूसरों को ना लग जाए, वरना गैर जिम्मेदार लोगों द्वारा इसका गलत उपयोग हो सकता था। इसलिए इसकी जानकारी छुपा के रखी जाती थी। इसको चांदी की सलाखाओं से बनाया गया था। इसकी ऊपरी और निचली सतहों पर लोहसू लगे हुए थे। इसके साथ ही इसमें अलग अलग जहरीले किस्म के जहर थे, जिससे दुमुखी स्पेनी छुरियों से रखा जाता था। स्पेनी छुरियों का भी उपयोग किया जाता था। इसके नाम से ही विपक्षी सेना में मौत का भय उत्पन्न हो जाता था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।